नमस्कार दोस्तों, हमारी अपनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपीपीएससी मेंस का दूसरा क्वेश्चन पेपर जो हुआ है पेपर 25 तारीख को। आइए दोस्तों देखते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है 15 अति लघु उत्तरीय जो है प्रश्न है। 10 शब्द में या एक पंक्ति में आपको इनका आंसर लिखना है। 3 अंक का क्वेश्चन है। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार की 3 प्रमुख विशेषताएं जो है आपको इंगित करनी है। नेक्स्ट है, न्यायिक यानी कि दोस्तों जुडिशियली जो रिव्यू है वो क्या होता है, इसके बारे में जो है आपको लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे। ये आदेश की एकता का विचार क्या है, और ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों 10 लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसमें 50 शब्द की सीमा है, यानी 5 से 6 लाइन और 5 अंक का एक क्वेश्चन है। आइए दोस्तों देखते हैं। संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए उठाए गए कदमों को जो है लिखिए। नेक्स्ट है, राज्य स्वायत्तता को परिभाषित कीजिए तथा भारत में राज्य स्वायत्तता की मांग के उदय के कारण बताइए। नेक्स्ट, नीति आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांतों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है, भारतीय चुनाव आयोग के कर्तव्य एवं कार्यों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनजाति आयोग की संरचना एवं शक्तियों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट है, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ क्यों माना जाता है, चर्चा कीजिए। नेक्स्ट, राम मनोहर लोहिया द्वारा व्यक्त 4 स्तंभ राज्य की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट है दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी के ट्रस्टीशिप सिद्धांत को समझाइए। प्रत्यायोजन की अवधारणा एवं उसके फायदों की चर्चा कीजिए। सत्ता एवं जिम्मेदारी उत्तरदायित्व साथ साथ चलते हैं, टिप्पणी कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका की व्याख्या कीजिए, यानी कि दोस्तों कैग के बारे में पूछा है। प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम 1985 में वर्णित मुख्य कार्य बताइए। भाषाई अल्पसंख्यकों से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब और क्यों किया गया था। ये दोस्तों मैं आपको बता दूं छोटे क्वेश्चन है, वही 3 अंक वाले। नेक्स्ट है, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के संदर्भ में लोकप्रिय प्रभुसत्ता के संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। कौटिल्य के अनुसार राज्य के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। टैगोर के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण द्वारा वर्णित लोकतंत्र के 5 स्तंभ कौन कौन से हैं। नेक्स्ट, नवीन लोक प्रबंधन के 3 ई क्या हैं। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर द्वारा वर्णित प्राधिकारों के प्रकारों को इंगित कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का लक्ष्य क्या है, यानी कि WHO के बारे में पूछा है, इसका लक्ष्य क्या है आपको लिखना है। दोस्तों फिर दूसरा क्वेश्चन है ये, जिसमें 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। 5 अंक का क्वेश्चन है और 6 पंक्तियों में जो है आपको लिखने हैं, 50 शब्द 5 से 6 पंक्तियों में। पहला क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास में विदेशी सहायता की भूमिका की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है, भारत में क्षेत्रीय असंतुलनों के कारण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में अनुकूल कारकों का पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की महिला नीति 2015 के तहत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदमों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के प्रमुख लक्ष्यों की विवेचना कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये तीसरा क्वेश्चन अब पे आ गया, जिसमें दोस्तों 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 200 शब्द में आपको लिखना है और 11 अंक का एक प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशन क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जन धन योजना की भूमिका का उल्लेख कीजिए। या दोस्तों इसके अथवा में भारत बेरोजगारी किसे कहते हैं, भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण कौन से हैं, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, उद्यानिकी से आप क्या समझते हैं, उद्यानिकी किस प्रकार मध्य प्रदेश के किसानों की आय को दोगुनी कर सकती है। मध्य प्रदेश में कृषि विपणन प्रणाली संबंधी सुधारों के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां आती हैं, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग की भूमिका उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की शिक्षा की स्थिति और चुनौतियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या फिर वंचित वर्ग की समस्याओं के कारण
और निराकरण की विवेचना कीजिए। डिप्राइव्ड क्लास के बारे में पूछा है। नेक्स्ट है पुरुषार्थ का अर्थ एवं समाजशास्त्री अर्थ की व्याख्या, महत्व की व्याख्या कीजिए। या फिर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है नातेदारी को परिभाषित कीजिए तथा नातेदारी की रीतियों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्यों और कार्यों की विवेचना कीजिए। ये दोस्तों पार्ट बी है पहले ही क्वेश्चन का, ये खंड बी आ गया दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, इसमें भी दोस्तों वही अतिलघु उत्तरी प्रश्न है, 10 शब्द सीमा या एक पंक्ति, 3 अंक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कृषक उत्पादक संगठन योजना क्या है। नेक्स्ट खुले बाजार की क्रियाओं से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को समझाइए। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की प्रमुख दलहनी फसलें कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है किन मसाला फसलों को मसाला क्षेत्र विस्तार योजना में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है शिक्षा एक विषय के रूप में भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है। संवर्ती सूची में ये कब अस्तित्व सम्मिलित की गई। नेक्स्ट है किसने कहा है ना तो हिंदू ना ही हिंदू परंपराओं ने स्त्रियों में शिक्षा को हतोत्साहित किया है। शिक्षा की 3 उद्देश्य लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, 11 अंक का क्वेश्चन है। केंद्र राज्य संबंधों के संदर्भ में प्रशासनिक शक्ति विभाजन की समीक्षा कीजिए या न्यायिक सक्रियता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। 1996 के बाद भारत में चुनावी सुधारों पर प्रकाश डालिए या फिर मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने में मीडिया की भूमिका समझाइए। भारत में मानवाधिकार संरक्षण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मूल्यांकन कीजिए या फिर संवैधानिक लोकतंत्र पर डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट बुनियादी संरचना सिद्धांत के विकास और लोकतंत्र को मजबूत करने में इसके महत्व पर चर्चा कीजिए या फिर जयप्रकाश नारायण के सर्वोदय सिद्धांत की अवधारणा का मूल्यांकन कीजिए। लोक प्रशासन एक विषय के रूप में विकास के महत्वपूर्ण चरणों पर चर्चा कीजिए या फिर स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका दोनों को प्रमुख